नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है उससे देश एक दहशत की परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर हम बात करें वहाँ पर जो पर्यटन के लिए लोग गए थे उनमें अधिकतर लोग नौजवान थे। अपनी शादी के बाद चाहे उनको 2 महीने बाद मौका मिला, वो हनीमून मनाने गए थे, खुशियाँ बांटने गए थे, खुशियाँ को एंजॉय करने गए थे। अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी कैरियर की अभी शुरुआत की होगी। जैसे हम बात करें लेफ्टिनेंट नरवाल साहब की, अब वो इतने यंग थे कि ये सोचकर, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जब अपने बच्चों की बात करता है तो वो इमोशनल हो जाता है। और हम लोग ऐसे ही परिवारों से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो सोच ये आती है जिसकी 2 महीने पहले, 5 दिन पहले जिसकी शादी हुई, उसने अपनी शादी के बाद के सपनों को कैसे भुना होगा, कैसे उसने प्लान किया होगा कि मुझे ये करना, मुझे ये करना। अपने माँ बाप के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी थी। जो बच गए पीछे वो महिलाएं और बच्चे बच गए हैं। अब अगर नरवाल साहब की बात करें तो उनकी पत्नी जो है बहुत, उनके सामने एक ऐसा मंजर खड़ा हो गया कि उनके ही पति को इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो धर्म विशेष से। परंतु मैं तो सवेरे भी कहा है अपने एपिसोड में कि हम पहले ये मानते हैं कि जो भी इस हादसे का शिकार हुआ वो भारतीय पहले था, वो हिंदुस्तानी पहले था। हम उसके धर्म में, उसकी जात में, उसके संप्रदाय में विश्वास करें या ना करें, परंतु हमारे लिए वो हमारे बच्चे समान था और वो पहले एक हिंदुस्तानी या भारतीय था। और ये जो साजिश है ये रची है हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में। आप जब लेफ्टिनेंट साहब की डेड बॉडी उनके सामने आती है तो उनकी पत्नी लिपट कर रोने लगती है। हमारे लिए भी इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो हमारे मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करती हैं। अब उनकी पत्नी है हिमांशी, 16 अप्रैल को शादी हुई थी और जो सुरक्षा और इंटेलिजेंस के एजेंसीज ने इस अटैक में जो आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं उनमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अब्बू तलहा ऐसे नाम बताए जाते हैं। 5 या 6 व्यक्ति वो हैं आतंकवादी। कई बार मन में रोष के साथ गुस्सा भी आता है, परंतु इस संकट की घड़ी में हम व्यथित अवश्य हैं, पर हम अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोएंगे। हम अपनी बुद्धि विवेक से काम करेंगे। अब इंटेलिजेंस सूत्रों के पास ये हो सकता है पहले भी इसकी कोई सूचना हो, परंतु जब कोई हादसा होना होता है तो उससे पहले परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बन जाती हैं कि उन हादसों पर हमारा काबू नहीं रह पाता। अब उसका
मास्टरमाइंड जो है हमले का, वो लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इधर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी जांच के लिए पहलगाम पहुंच गई है। उसने जिम्मेदारी जो लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने ली है। और इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये हाथ नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है। कोई भी देश दूसरे देश पर इस प्रकार से छंदम युद्ध जब करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु वो अपने इस स्वभाव से बाज भी नहीं आता। और पाकिस्तान से हमारा जो वैमनस्य है वो उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। हमले में मारे गए जो विनय नरवाल हैं, अब उनको अंतिम विदाई दी गई है। जिस ताबूत में उनका शव रखा गया था, उनकी पत्नी उस ताबूत से लिपटकर रोने लगी। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, 18 या 19 अप्रैल को उनकी रिसेप्शन थी। तो जो 27 लोग चले गए और हम उनके जाने से सदमे की परिस्थिति में आ गए। 20 लोग घायल हैं। हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले और वो ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। वेसरान घाटी में बड़ी तादाद में और भी पर्यटन करने वाले लोग मौजूद हैं, क्योंकि मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा के क्षेत्रों के लोग भी हैं। नेपाल से, UAE से एक टूरिस्ट है, 2 स्थानीय भी गुजर गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, तब भी देश स्तब्ध रह गया था। जो कायराना उन्होंने हमला किया था, उससे हमारे CRPF के काफिले पर जो फिदायीन हमला हुआ, उसमें हमने 40 जवानों को खो दिया था, जिसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। अब संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर वायरल है, आधिकारिक पुष्टि अभी हुई नहीं है। सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। हालांकि अभी सेना और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई भी तस्वीर जारी नहीं की गई, सिर्फ संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए। स्केच जारी करने का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति उस घटना के समय चश्मदीद रहा हो, उनको उन्होंने जो बताया, जैसा हुलिया बताया, जैसे वस्त्र पहने हुए बताए, जैसी शक्ल बताई, उसके हिसाब से जो आर्टिस्ट लोग हैं वो एक स्केच बना देते हैं उनके कथन अनुसार। वो स्केच हमारे पास जारी जरूर अवश्य हुई है। 2 आतंकी पाकिस्तान है, एक की फोटो वायरल है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान आतंकी ये पक्का है और रेजिडेंस फ्रंट FT मूसा कैडर का आतंकवादी है ये। अब स्केच जारी करना ये नॉर्मल कोर्स में ही होता है, इसको एबनॉर्मल कोर्स नहीं मान सकते। जब कोई इस प्रकार की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो सबसे पहले स्केच बनाए जाते हैं, उसके बाद जो वारदात करने वाले होते हैं उनकी अगर हमें फोटो उपलब्ध हो जाती है तो उससे मिलाया जाता है और हम कामयाब भी हो जाते हैं। अब चश्मदीदों की मदद से जो देखा उन्होंने, क्योंकि उस समय जब गोलीबारी उन्होंने की, जो व्यक्ति घबरा जाता है, घबरा कर वो आंखें बंद कर ले, उधर मुंह कर ले, या वो डर के मारे ध्यान से उनका हुलिया देख ना पाए, ये भी बात होती है। अब इंटेलिजेंस ने लश्कर का जो सैफुल्लाह मास्टरमाइंड है उसके बारे में बताया है कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकवादी भी, और ये आपकी
सूचना के लिए हमें अनुभव है कि ऐसी इस प्रकार की वारदात कभी भी अकेले नहीं हो सकती। जो लोकल वहाँ का कोई ना कोई आतंकवादी होगा, उसकी मदद से ही इस प्रकार के खतरनाक टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। अब पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है, उसके संबंध बहुत लोगों से लोकल रहे होंगे। इसकी लोकेशन जो है वो उसकी खुद की रावलकोट में बताई जाती है। 1 महीने पहले ही उसने हमले की चेतावनी भी दी थी और ये कहा था कि हम कश्मीर के मसले को ठंडा नहीं होने देंगे। अमित शाह साहब ने भी जाकर वहाँ श्रद्धांजलि दी है मृतकों को। पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी और शाह बहसरान घाटी पहुँचे। वो हमले के पीड़ितों से बातचीत की, अधिकारियों से जानकारी ली। उधर पीएम साहब सऊदी अरब का 2 दिन का जो दौरा छोड़कर बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं, जो कि अच्छी बात है। ये स्वागत योग्य बात है जो उन्होंने ये की है। जब जवानों को आतंकी समझकर पर्यटक रोने भी लगे थे, क्योंकि जो भी आतंकी होते हैं वो हमेशा सेना की ड्रेस पहने हुए ही अटैक करते हैं। जो भेड़िया होता है वो भेष बदल कर आता है, वो इस प्रकार का भेष बदलता है कि उस पर शक न जाए। आम व्यक्ति सोच नहीं सकता कि मिलिट्री की वर्दी पहने हुए ये आतंकवादी भेड़िया हमें शिकार करने के लिए आया है। पहलगाम में अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान वहां पहुंचे तो लोगों ने उनको भी शक की निगाह से देखा। हालांकि उनके समझाने पर वो मान भी गए और जो असलियत थी वो उनके सामने भी आई और उन्होंने उनको दिलासा भी दिया। और ये आमतौर पर जो व्यक्ति हादसों का शिकार हो जाता है वो इस प्रकार का उनका व्यवहार ये स्वाभाविक है। पहलगाम में हमले में मरने वालों को, घायलों के नाम मैंने सुबेरे भी बताए थे, उसमें सबके नाम आ गए हैं। उसमें सुनील नाथाल, सैयद आदिल हुसैन, ये जो लोग करने वाले हैं ना हिंदू मुसलमान, इनसे मुझे सख्त नफरत है। अब आप देखें, इसमें मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई जो हैं वो भी शामिल हैं। तो मैं उनको मुस्लिम बाद में समझता हूँ, पहले मैं उनको हिंदुस्तानी या भारतवंशी मानता हूँ। मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, अपना बेटा मानता हूँ। अब विनय नरवाल हैं, अतुल श्रीकांत, नीरज हैं, बिटन अधिकारी हैं, शुभम द्विवेदी हैं जो कानपुर से हैं, प्रशांत कुमार शतपथी हैं, मनोज रंजन हैं। ये सब नाम हैं जो हम बात कर रहे हैं इस समय, वो इस संसार में नहीं है। जो घायल हैं उनके भी नाम आ चुके हैं और आतंकवादी हमले पहले भी पहलगाम में होते रहे हैं। और जैसा कि मैंने सुबेरे भी बताया था कि जो अमरनाथ की यात्रा होती है वो पहलगाम से होकर ही गुजरती है। हमारे लिए वहाँ का जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जुलाई से लेकर अगस्त की जो पूर्णिमा होती है उसमें लोग अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब इसमें कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन घोषित करे। ये इतना विश्व उसको जब इस दृष्टि से भी देखता है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में केस चलाया जाए, उन्होंने डिमांड की है ताकि पूरी दुनिया को यह संदेश जाए कि ऐसे हमले हम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये उन्होंने दावा किया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ पक्के तौर पर है, इसके सबूत भी सामने आए हैं। अब एनआईए की टीम पहुंची है आईजी साहब की लीडरशिप में। वहाँ टीम मंगलवार को ही पहुंच गई थी रात को और घटनास्थल पर भी चली गई है। राजनाथ साहब ने बोला है कि उचित समय पर हम जवाब देंगे, क्योंकि वो रक्षा मंत्री है तो उनकी बात को हम गंभीरता से सुनते भी हैं और हमें उनकी बात का विश्वास भी करना चाहिए। वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं।
तो हमारे लिए वो रक्षा के डिफेंस के मामले में सबसे उच्च अधिकारी है। तो उन्होंने जो कहा हम उसको सीरियसली लेते हैं। आतंक के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हम और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, नेवी के अफसर जो हैं वो भी उसमें, पहलगाम के जो नरवाल साहब हैं उनका शव दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया और पहलगाम अटैक पर हालांकि बहुत सारे लोग उसमें कुछ इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, किसी ने थैंक यू बोला उनको तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा एक सीधी सपाट मान्यता है कि हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी होने के नाते होती है और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं भारतवंशी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा जो विरसा है वो पूरे विश्व में हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं। और कोई भी देश हो, कोई भी सिटीजन हो, अगर वो कोई ऐसी बात करता है जिससे हमारे समाज में वैमनस्य फैले, तो मेरा सीधा मानना ये है कि उसको उस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अलग थलग कर देना चाहिए, चाहे आप उसको जेल में डालें, चाहे उसका सामाजिक बहिष्कार करें। और बोकारो पुलिस ने ऐसे एक युवक को गिरफ्तार भी किया है जिसने सोशल मीडिया पर इस प्रकार की वाहियात और नाकाबिले तारीफ, मतलब उसकी निंदा होनी चाहिए। मोहम्मद नौशाद नाम का है ये व्यक्ति, उसके पिता का नाम मुश्ताक है। चार्ल्स थाने की पुलिस ने उसको मिल्लत नगर से अरेस्ट कर लिया है। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग भारतीय पहले हैं, कुछ भी हो जाए हम अपनी पहचान छोड़ नहीं सकते और इसी पहचान के बल पर ही हम अपने जीवन को यापन करते हैं। विश्व में हम कहीं भी चले जाएं, कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। इसमें 6 महाराष्ट्र के लोग भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि हम 5-5 लाख रुपए की सबको मदद भी करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो जयपुर का सिटी पैलेस का दौरा था उसको भी रद्द किया गया है, क्योंकि ये हमला ऐसा सदमा देने वाला है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मोदी साहब से बातचीत करके कहा है कि मारे गए लोगों के प्रति हमारी भी संवेदनाएं हैं। बेगुनाहों की हत्या इस प्रकार करना ये दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। पूरे विश्व से इस प्रकार के संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमारी देश की सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इस पर काम करें, इसमें मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद, उनका भी उन्होंने ट्वीट किया है कि पहलगाम में हुई भयानक आतंकवादी हमले से दुखी और स्तब्ध हूँ, निर्दोष लोगों की जान चली गई। अगर कोई दो देश आपस में शत्रुता रखते हैं तो हमेशा सिविलियन को उसमें स्पेयर कर देना होता है, ये पहला नियम है। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों से उस राज्य की सुंदरता की वजह से, वहाँ की खूबसूरती की वजह से, वहाँ के सुंदर दृश्यों की वजह से अपने जीवन के ऐसे पल बिताने गए हैं जो कि श्रेष्ठ हैं, जो एक ही बार होते हैं। शादी एक ही बार करता है व्यक्ति, उसको एंजॉय भी एक ही बार करता है, हनीमून मनाने भी एक ही बार जाता है। और जिस परिवार का बच्चा मृत रूप में उस घर में आएगा तो उस परिवार पर कितना कहर ढाया जाएगा, कितना उनके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, ये सोचकर भी मन घबराता है। तो मेरा इस एपिसोड को करने का मकसद यही है कि हम कोई भी ऐसी घटिया या ऐसी हल्की बातचीत ना करें, बल्कि हम दृढ़ता से उसका मुकाबला करेंगे। हमारी ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हमने चाहे अपनी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी की हो, पुलिस की नौकरी की हो, हमें यही सिखाया जाता है, हमारी यही विरासत भी है। और इन्हीं
गुणों की वजह से हम भारतीय भी कहलाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, और इस पर अभी हम 2-3 एपिसोड और करने जा रहे हैं। उसमें हो सकता है हम एक आध एपिसोड और आज करें, ताकि बातचीत हम कल करेंगे। परंतु मेरी एक स्पष्ट सलाह है अपने देशवासियों के लिए कि धीरज धर्म ऐसे मुश्किल समय में ही परखा जाता है। हम ऐसा कोई संदेश ना दें जिससे हमारी एकजुटता को ताकत ना मिलती हो। हम दृढ़ता से इसका मुकाबला करेंगे, और हम ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हिंदुस्तान के अखंडता और वैभव को अगर कोई ललकारेगा तो हम उसको इस जीवन में शत्रु मानेंगे, और हो सकेगा तो हम उसको क्रश भी कर सकते हैं। कोई वक्त ऐसा भी आए कि हमें उसकी हत्या भी करनी पड़े, जो हमारे देश का दुश्मन है, तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। वो हत्या भी उसकी जायज़ ठहराई जाएगी, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा हमारा विश्वास भी है। तो हम कोई ऐसी बात ना करें, ऐसा कोई शब्द ना बोलें जिससे हमारा जो दृढ़ता है वो हिंदुस्तानी होने के नाते कमज़ोर होती हो। जात पात और धर्म ये सब बाद में आते हैं, पहले हम भारतीय हैं। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।